इधर राहुल की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथ एजेंट को लेकर एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान पर बीजेपी ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी घोर निंदा शुरू कर दी है। दरअसल खड़गे अपने संबोधन में बूथ एजेंट की ईमानदारी की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बूथ एजेंट की तुलना जानवर से कर डाली। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं, तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो। मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान से बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने खड़गे के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है, तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। ये बयानबाजी सुनी आपने, लेकिन बयानों के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कह दिया है। मस्जिदों के रखरखाव, मस्जिदों को लेकर के उनका एक बयान सामने आया जो डेफिनेटली विवादित है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महिलाओं और बुजुर्गों से मस्जिदों को आबाद रखने की अपील की है। भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। आप असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा मस्जिदों को आबाद रखने की अपील करते हुए दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद का जिक्र किया है। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, चाहे वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। ये पहली मर्तबा नहीं है कि ओवैसी के इस तरह के बयान सामने आए हैं। इससे पहले भी ओवैसी के कई बार भड़काऊ बयान सामने आ चुके हैं। ओवैसी अपने बयानों से भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 90 के दशक में देश में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी पीएम मोदी ने खुद दी। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ संघर्ष के दौर में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने आडवाणी को मिलने वाले सम्मान की बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाले देश के सबसे बड़े सम्मान पर सवाल खड़े कर रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, हिंदू मुसलमान फसाद हुआ और अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे। एनसीआर में शीशे के उस पार बारिश ही बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन ये असर किसका है? इसका असर जो साफ तौर पे देखा जा रहा है वो जम्मू कश्मीर पहाड़ की जो वादियां हैं वो इस वक्त सफेद ही सफेद नजर आ रही है। ये खूबसूरत रिपोर्ट देखिए आप। बर्फीली वादियां, आसमान से गिरते सफेद फव्वारे, सुनसान सड़क पर घुड़सवारी किसी हॉलीवुड फिल्म सेट से कम नहीं लग रहा है। मगर ये नजारा इन दिनों कश्मीर की वादियों में देखने को मिल रहा है, जहां भीषण बर्फबारी के बीच कुदरत का करिश्मा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह बर्फ से एक घर चारों ओर से घिर चुका है। दूसरी तस्वीर में एक गांव दिख रहा है, जहां बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया गया है।
एक तरफ सुहावनी तस्वीर तो दूसरी तरफ गुलमर्ग से भयावह तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ भीषण बर्फबारी के बीच एवलांच की स्थिति बनती जा रही है। बर्फ की चट्टान से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है। इलाके में पेट्रोलिंग टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने खुद अपनी मौत की साजिश रची थी और एक वीडियो जारी करके उन्होंने इस पूरे कारनामे पर सफाई दी है और अब उनके इस पब्लिसिटी स्टंट पर खूब हंगामा हो रहा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई पूनम पांडे की मौत की खबर मिस्ट्री बन गई थी। 2 फरवरी को पूनम पांडे की मौत की पुष्टि उनके मैनेजमेंट टीम ने की थी। बाद में पूनम पांडे के एक और वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें पूनम पांडे ने जिंदा होने की बात कही है। पूनम के इस मौत के ड्रामे से जहां एक और उनकी आलोचना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूनम पांडे इसे सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की बात बता रही है। पूनम के इस पूरे ड्रामे का अब विरोध होना शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित ने भी पूनम पांडे की कड़ी आलोचना की है। The law of enforcing agencies to take action against this actress. A case should be filed against her for speaking lies to the nation. She has made fun of all those who are battling this disease of cervical cancer. It's a very serious disease. मतलब जागरूकता फैलाने का एक अभियान ऐसा भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।